जाट आरक्षण को लेकर एक बिगुल बजाने का काम शुरू किया। अभी पिछले दिनों यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए थे। व्हाट्सएप पे ही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, छोटी मोटी कशिश रही और फिर उसका दर्द कितना हुआ कि जैसे जाट ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना इसका कोई धर्म है, जाट सिर्फ जाट है। कि जिस प्रकार से 1997 के अंदर राजस्थान के अंदर हमारे कुछ समाज सेवी साथियों ने जाट आरक्षण को लेकर एक बिगुल बजाने का काम शुरू किया और उस समय ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया ये कहते थे, जब भी किसी भी मीटिंग में जाते तो एक कहने का काम करते कि पगड़ी संभाल जट्टा। आज जो पगड़ी आपको पहनाने का काम यहां किया है, हमारे स्वजनों ने हमारे अपनों का सम्मान करने का काम किया है। उस सम्मान की लाज रखने के लिए, उस सम्मान को आत्मसात करने के लिए वैचारिक भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, वैचारिक मत कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात जब सामाजिक सरोकार की आए, बात जब मेरे समाज की आए, बात जब मेरे अस्तित्व की आए, बात जब मेरे स्वाभिमान की आए, तो जाट का समाज सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। उस समय हमें हमारे समाज और हमारे अस्तित्व की हुंकार भरनी होगी। और जब जब हमने हुंकार भरी है, हमने हर प्रकार के तानाशाह को झकझोरने का काम किया है। और आज भी हम राजस्थान के अंदर, चाहे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर में हमारी इतनी बहुतायता है कि आप किसी भी लेवल के ऊपर हम हमारी बात को अगर मजबूती के साथ रखने का काम करेंगे तो कैसा भी काम हो उसमें कहीं भी हम झुकने का काम नहीं, बल्कि उसको पूरा करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच आकर। हम लोग तो चूंकि ये कमान तो युवाओं के साथ ही है, जैसे रामनिवास जी अभी बोल के गए कि आने वाले कुछ समय में हम कुछ दूसरा कुछ करने वाले हैं। हम लोग तो गिरती हुई दीवार हैं, उसके पड़ोस में कोई खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस प्रकार से यहां पे बुला के और सम्मानित करने का काम किया, जिस आत्मीयता के साथ में अपनापन दिखाते हुए इस जगह पे, इस वीर भूमि के ऊपर तेजाजी महाराज के इस प्रांगण के अंदर ये मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा। और एक शेर है, किसी ने कहा है, हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहां गम था, हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था, किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जाट का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, कोई भी सामने आके आपकी बात को काटने का मादा नहीं रख सकता, लेकिन जब पानी कम के अंदर किस्ती डुबाना अपना ही शुरू कर दे तो फिर उसको कोई बचाने वाला भी नहीं हो सकता। आज 20% लोग राजस्थान के 17 जिलों के अंदर हम हैं। हम अगर करवट लेते हैं तो दूसरे लोग इस प्रकार से लामबंद होने का काम कर देते हैं कि जैसे जाट ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना इसका कोई धर्म है, जाट सिर्फ जाट है। अगर हिंदू की बात चलती है तो ये जाट है, मुसलमान कहते हैं कि ये जाट है, दूसरे लोग कहते हैं जाट है, तो फिर है तो है, फिर शर्म किस बात का है? जब है तो है, शर्म क्यों? जब है और जिस कौम में जन्म लिया है, जिसका डीएनए हमारे रगों के अंदर दौड़ रहा है, जिसने हर लेवल के ऊपर लोहा मनाने का काम किया है राजा सूरजमल जैसे लोगों ने, और हम उसके संतान हैं, तो फिर भय किस बात का? फिर तो जब जरूरत हो तो मैदान के अंदर आमना सामना हो जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मजबूती के साथ एक साथ रह के करना पड़ेगा ये सब। और एक साथ रह के करेंगे तो अभी पिछले दिनों यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए थे। व्हाट्सएप पे ही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, छोटी मोटी कशिश रही और फिर उसका दर्द कितना हुआ वो यहां के लोग ही समझ सकते हैं। कशिश जो थी उसको हम ठीक नहीं कर पाए और उसका दर्द कितना हुआ वो यहाँ के लोगों को ही पता लग सकता है कि कैसे बैंड बाजे बजने का काम हुआ, लोगों ने क्या क्या बातें करने का काम किया। तो बस यही समझने की जरूरत है।
रेल के लोग हम ज्यादा पॉलिटिकल बेस को तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे के अंदर अगर अपने अस्तित्व को बताना है और अपने आप को कहीं मुखर होके अपने बात को बताना है, अपने दर्दों को कहीं किसी जगह लेके समेटना है, तो आप सबको एक साथ होकर और इस पगड़ी को संभालने की जरूरत है, अपने अस्तित्व को समझने की जरूरत है, अपनी ताकत को समझने की जरूरत है, अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हुए वीर तेजाजी महाराज को श्री चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साथी।